अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। चैप्टर नंबर 15 ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। लेंज़ेस लॉ क्या होता है? लेंज़ेस लॉ क्या होता है बेटा? क्या लिखा बेटा? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की, जो इंड्यूस हुआ है उस सर्किट में, इज ऑलवेज सच दैट, हमेशा इस तरह होती है कि इट ऑपोजिस द कॉज, ये उस कॉज को अपोज करता है, विच प्रोड्यूसेस इट, जिस कॉज ने इसको पैदा किया है। बेटा इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें कुछ जो है ना पिछले टॉपिक्स में जाना पड़ेगा। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, सिर्फ इसी को देख रहे हैं, तो उसको जो है उनको समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा मैं उनके लिए प्रीवियस नॉलेज की तरफ जो है मैं जाता हूँ। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि एम्पेयर ने स्टार्ट में क्या कहा था। इस चैप्टर के स्टार्ट मैंने पढ़ाया, एम्पेयर ने ये कहा था कि करंट जो है वो किसी भी कंडक्टर में से जब फ्लो करता है तो क्या पैदा होता है बेटा? मैग्नेट पैदा होता है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल हमने ये दी थी कि एक हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर से ये जो है आई करंट जो है वो पास कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। तो मैं अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड शो करना चाहूँ तो राइट थंब की मदद से, सारा आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं इस तरह से इसको शो कर सकता हूँ और हमने इसको फाइंड भी किया था। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ लिया। और इस जो ये मैग्नेट जो ब्लैक कलर की मैंने लाइन लगाई है, इस मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ताकि समझाने के लिए बेटा, सिर्फ शॉर्ट बताना। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं इसको, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इससे पहले हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि लास्ट टॉपिक के अंदर कि अगर फैराडे ने, ये एम्पेयर ने कहा था, तो फैराडे ने ये कहा था कि करंट से मैग्नेट पैदा होता है। तो फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने ये कहा कि करंट से जब मैग्नेट पैदा होता है तो फिर ये भी पॉसिबल है कि मैग्नेट से हम करंट को प्रोड्यूस करें। अब मैग्नेट से करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज करने से। ठीक है, तो हम क्या करते थे उसमें कि हमारे पास नॉर्थ से, ये हमारे पास एक मैग्नेट होता था और नॉर्थ से साउथ की तरफ इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं और वो इधर से नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ से वो अंदर की तरफ पास करती हैं। और कोई भी, चाहे सोलेनॉइड है हमारे पास और चाहे कोई भी लूप की शक्ल में हमारे पास कोई भी एरिया है, और उसके पास अगर हम उसको लेके आएंगे तो जब इसको मूव करवाता हूँ मैं इधर से मैं इधर जाता हूँ, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम देखते हैं कि ये इसके अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सॉरी, यहाँ बैटरी नहीं है क्योंकि हमने तो करंट जो है इससे पैदा करना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से। तो ये हम बेटा पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। हम देखते थे
जो इसकी जो नीडल होती थी ज़ीरो पे होती थी, जो वो इधर मूव कर जाती थी, इस साइड में मूव कर जाती थी। ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है बेटा। तो मैग्नेट से करंट करंट प्रोड्यूस होता है, ये किसने कहा? फेराडे ने कहा। ये दोनों प्रोसीजर आप पढ़ चुके। आज हम पढ़ रहे हैं लेंज़िस लॉ। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लेंज़िस लॉ। लेंज़िस लॉ को समझने के लिए हमने लेंज़िस लॉ में क्या है कि ये बताता है कि इंड्यूस जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोज करती है। किसको अपोज करती है? जो उसको प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है और इस ऐसे इसके इन लूप्स के अंदर गया है और लूप्स के अंदर जाकर वो इधर आया है, ये फर्ज करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव ये पैदा हुआ है, ठीक है, ये करंट। तो मैं इसको ऐसे इसके वजह से मूव करता हूँ। लेकिन अगर हम दूसरे, ये पहला केस हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे केस में ऐसे देखूं तो यहाँ पर ये हमारे पास सोलेनॉइड है, तो ये ज़ीरो पे ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट जो है, मैं इस मैग्नेट को इधर मूव करवाता हूँ तो नॉर्थ से ये, तो ऐसे इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शो करेंगे हम, ठीक है बेटा। तो ये बाहर की तरफ और ये इसकी अंदर की तरफ लाइन होगी, ठीक है बेटा। जब मैं इसको मूव करवाता हूँ इधर तो फिर ये स्वयं डिफ्लेक्ट करती है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है वो करंट जो है वो मूव करता है, ठीक है, करंट पास करता है इसके अंदर। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इधर मूव करवाता हूँ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा से कम की तरफ। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो ये लाइंस जो होती हैं वो जब ये दूर था तो इसमें से कम लाइंस गुजर रही थी, इसमें इधर आते हैं लाइंस जो हैं वो चेंज होती हैं। तो इसके अंदर से लाइंस जो है वो बेटा पास करती हैं और ज़्यादा पास करेगी किसके अंदर से? इस जो हमारे पास कंडक्टर है जो सोलेनॉइड है, इसके अंदर से लाइंस जो हैं वो पास करती हैं। एरोन ने शो किया। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम ज़्यादा थे तो अब यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, मैं ए से बी की तरफ मूव किया मैंने, अब मैं बी से किस तरफ मूव कर रहा हूँ? ए की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो कम लाइंस जो ज़्यादा से क्या होंगी? कम होंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी बेटा? ज़्यादा से कम होंगी। जब ज़्यादा से कम होंगी इस लूप्स के अंदर से गुजरेंगी अब भी, लेकिन पहले देखो मैंने काफ़ी लाइंस लगाई हुई हैं, तो अब जो है वो लाइन जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ जो है, मतलब इधर मूव कर रहा हूँ बी से ए की तरफ तो वो ज़्यादा से कम हो रही है। लेकिन क्या है मेन चीज़? मेन चीज़ ये है बेटा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा क्या होता है? वो चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना तो आपको पता है, किसी भी लूप के अंदर जो है वो करंट पैदा करवा देता है। लेकिन अब इस करंट की डायरेक्शन जो होगी वो पहले से डिफरेंट होगी। वो अब जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी वो पहले राइट साइड पे उसने डिफ्लेक्ट किया था, लेकिन अब यहाँ पे किधर डिफ्लेक्ट करेगा? वो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा। ये राइट साइड पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये डिफ्लेक्ट करना आपको ये बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? चेंज होगी है, जैसे हम मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे बेटा? डायरेक्शन देखें। अब आपको पता है हम पेड़ ने ये कहा था कि करंट पैदा होता है तो मैग्नेट पैदा होता है। करंट किसी कंडक्टर में से पास करता है तो मैग्नेट पैदा होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ भी ये हम मैग्नेट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट है जिसे हम मूव खुद करवा रहे हैं। लेकिन इसमें से जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होती हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कम से ज़्यादा होता है, तो इसमें करंट पैदा हुआ था। जो इसमें करंट पैदा हुआ था
उसका भी तो मैग्नेट होना चाहिए, क्योंकि देखो एम्पीयर ये कहता है करंट से मैग्नेट पैदा होता है। तो हमें पता है कि इसके अंदर से अब करंट फ्लो हो गया। अब जो करंट फ्लो हुआ है वो जो करंट फ्लो जो इसके अंदर हुआ है वो उसकी वजह से ये सुई जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। अब हमें ये पता है कि इस लूप्स के अंदर एक लम्हे के लिए क्या पैदा हुआ था बेटा, करंट पैदा हुआ था। उस करंट का भी तो मैग्नेट होना चाहिए। तो जो मैग्नेट इसमें होगा मैं उसको अगर शो करना चाहूँ तो वो ये शो करेंगे हम, क्योंकि हम ग्रिप द सोलेनॉइड, इरेक्ट योर थंब अब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मैं अपनी कर्लिंग जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन की सिमत में से करता हूँ, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड इरेक्ट योर थंब्स। तो द इरेक्टेड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन, इंडिकेट द पोल ऑफ नॉर्थ। तो जो हमारे पास नॉर्थ पोल जो इसके अंदर करंट पैदा होगा उसका जो मैग्नेट होगा वो अंगूठे की सिमत में होगा, और जो है थंब इंडिकेट द नॉर्थ पोल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर नॉर्थ होगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साउथ। अब जो मैंने ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये मैग्नेट किसका है, ये मैग्नेट जो उसमें से करंट पास हुआ था उस करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेट पैदा हुआ था वो है। अब देखें एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, थोड़ा सा मैं समझाने, आपने एरो नहीं लगाने ये वाले, ये एरो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये एरो समझाने के लिए, अब इसकी डायरेक्शन इधर है, इसके अब ये भी नॉर्थ पोल हो गया, ये भी नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दफा करेंगे। अब यहाँ पर ये जब रिपेल करेंगे एक दूसरे को भगाएंगे, दूर भगाएंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ इसको जब इधर लेके मैं जाता हूँ तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब पहले सुई गैल्वेनोमीटर की इधर रिफ्लेक्ट हुई थी, अब जो है सुई जो है उसकी गैल्वेनोमीटर की लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कर, देखो ये एरो नीचे की तरफ है, मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ, इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा सोलेनॉइड को, और कर्लिंग माय फिंगर्स एंड इरेक्टेड थंब इंडिकेट द नॉर्थ पोल। अब राइट हैंड में आप इसको ग्रिप करेंगे तो इरेक्टेड जो थंब है हमारा, सीधा जो अंगूठा है वो क्या शो करता था बेटा, वो नॉर्थ पोल का। अब नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, जब नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा और ये हमारे पास साउथ पोल ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्थ को क्या करता है, नॉर्थ को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है, नॉर्थ को रिपेल करता है, और नॉर्थ साउथ को क्या करता है, क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नॉर्थ साउथ को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, और नॉर्थ को रिपेल करता है, या साउथ को रिपेल करता है, ये चीज है, ठीक है बेटा। ऑपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम जो पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं किधर जा रहा हूँ, मैं इस लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, तो जब लेफ्ट साइड में जाऊंगा ये तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पे क्या है बेटा, इन दोनों के दरमियान में ये तो अट्रैक्शन है, क्या है बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो अट्रैक्शन पैदा हो रही है किसके अंदर, अब ये इस साउथ के अंदर और नॉर्थ। आपको पता है मैंने यहाँ पे देखो एरो शो किए थे, तो मैं अब यहाँ पर कौन सा एरो शो करूंगा, यहाँ पर मैं ऐसे अंदर की तरफ वो एरो होंगे, ठीक है, और यहाँ अट्रैक्शन पैदा होगी। तो अब ये और जिसकी जो डायरेक्शन है वो बेटा क्या होगी है, ऑपोजिट होगी है। अब देखें अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, इधर अपोज कर रहा है। ये जो करंट क्या कर रहा है बेटा, अपोज कर रहा है। अपोज का मतलब क्या है, हम इसको इधर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आ रहा है, लेके आ रहे हैं, लेकिन ये इसको अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं ये तो अट्रैक्शन हो रही है, कशिश की फोर्स है इन दोनों पोल के दरमियान में, तो ये साउथ नॉर्थ को कशिश कर रहा है, लेकिन हम किधर जा रहे हैं, हम तो उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसको खींच रहा है। अब हम जा रहे हैं इधर, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको उधर भगा रहा है, उधर इसको रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब होता है अपोज करना। तो देखिए दोबारा पढ़ते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो इस करंट जो पैदा होने वाला जो करंट था इस सर्किट के अंदर, इन आ सर्किट में इज ऑलवेज सच दैट, हमेशा इस तरह होता है कि इट अपोजेस द कॉज, ये उस वजह को अपोज करता है, उस काज को अपोज करता है, विच प्रोड्यूसेस इस, जिसने इसको पैदा किया है।
अब इसमें काज कौन सा है, मैं कहता हूँ पहले केस में काज कौन सा आपको पता है साफ, ये कि इसमें जो काज है वो ये है कि मैग्नेट जो है वो काज बन रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो काज बन रही हैं जो इसमें करंट को फ्लो करवा रही हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो काज बन रही हैं जो यहाँ पे करंट पैदा करवा रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो रही है, यानी कि कम फ्लक्स से ज्यादा फ्लक्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा फ्लक्स से क्या होगा, कम फ्लक्स होगा। तो लेकिन चेंज इन फ्लक्स जो है वो इसके अंदर करंट को पास करवा देता है। तो लेकिन यहाँ पर बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो होगा वो पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा, और यहाँ पे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट पैदा होगा इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ ऑपोजिट होगा। ठीक है बेटा, तो इस बात की समझ आ गई अपोज की बेटा, कि ये हम मैग्नेट को इस तरफ लेके आते हैं तो जो उसका अपना मैग्नेट जो होता है वो उसको दूर भगा रहा होता है, उसको रिपेल कर रहा होता है। जब ये हम इसको इधर जा रहे होते हैं, बी से ए की तरफ हम दूर जा रहे हैं, लेकिन उसका यहाँ पे क्या पैदा हो गया, साउथ पैदा हो गया है, और नॉर्थ और साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन तो हम जा रहे हैं इधर बी से ए की तरफ, लेकिन ये अपोज कर रहा है। अपोज का मतलब क्या, उसको खींच रहा है। जब हम इधर आ रहे थे, ठीक है, तो ये हम आ रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका जो नॉर्थ है वो उसको अपोज कर रहा है, उसको दूर भगा रहा है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। उम्मीद है बेटा इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।